आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब का मौका ज़रूर दें। और अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो ट्विंस माय वर्ल्ड केयर चैनल को देखना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन कई बार जब हम इमोशनली बहुत ब्रेकडाउन में होते हैं, हमें जीवन में कोई रास्ता नज़र नहीं आता है या प्यार की कमी लगती है या लव टिप्स अगर आपको कुछ जानना है तो उसके लिए मेरा तीसरा चैनल हर्षिता वर्मा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा। ये मेरा जो चैनल है वो बहुत ही न्यू है, अभी आप उसके ऊपर थोड़ा सा प्यार दिखाइए, वहां पर सब्सक्राइब करिए ताकि लोगों को भी वो जानकारियां मिल सकें। वीडियो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीरियड के कितने दिनों के बाद संपर्क में जाने से आपकी प्रेगनेंसी रुकती है? आज इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन का एक सिंपल सा जवाब देने वाली हूं, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में ना बचे। वीडियो आज की काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। सारी महिलाओं की मेंस्ट्रुएशन साइकिल अलग अलग होती हैं। कुछ महिलाओं के शॉर्ट साइकिल होते हैं, कुछ के नॉर्मली 28 से 30 दिन वाले साइकिल होते हैं, कुछ महिलाओं के लॉन्ग साइकिल जैसे कि 40 दिन, 45 दिन, 50 दिन पे पीरियड्स आते हैं। तो ऐसे केस में ये देखना जरूरी है कि किस दिन आपके शरीर से अंडा रिलीज होगा, और जिस दिन अंडा रिलीज होगा उसी दिन आप अगर संपर्क में रहती हैं तो मेल के जो सेल्स होते हैं वो आपके अंडे को फर्टिलाइज कर देंगे, और आपके फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन अगर सक्सेसफुल हो गई तो आपकी प्रेगनेंसी उसी महीने में रुक जाती है। ये सिंपल सा आंसर है। लेकिन अब ये समझ में कैसे आएगा कि हमारे शरीर में अंडा कब रिलीज होता है? तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं जहां पर आपके शरीर ही आपको संकेत देते हैं कि किस दिन अंडा रिलीज होगा। लेकिन जनरल केसेस में आप ये मान करके चले कि जिस दिन आपका पीरियड साइकिल चलता है, फॉर एन एग्जांपल 28 से 30 दिन की पीरियड साइकिल है, तो जो आपके पीरियड के डेज के बिल्कुल बीच का जो पॉइंट होता है उसी दिन एक्सपेक्टेड ऐसा माना जाता है कि इस दिन अंडा रिलीज होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए कि 30 से 30 दिन आपकी पीरियड साइकिल चलती है तो 15वें दिन या 14वें दिन के लास्ट में आपके शरीर से अंडा रिलीज होगा, और उसी टाइम पे आपको संपर्क में रहना चाहिए। तो देखिए, ये जो अंडा होती है सिर्फ 1 दिन तक जीवित रहती है, और जो मेल के सेल होते हैं वो अगर अच्छे क्वालिटी के हैं तो 3 से 4 दिन तक भी वो सर्वाइव करेंगे। तो ऑलरेडी अगर वो बॉडी में प्रेजेंट है, अगर मान लीजिए कि आपका अंडा 15 तारीख को रिलीज हुआ, लेकिन अगर आपने संपर्क रखा 11वें दिन, 12वें दिन, तो इससे होगा क्या कि 3 से 4 दिन तक वो आपके बॉडी में मेंटेन रहेंगे, और जैसे ही अंडा रिलीज होगा उसी टाइम पे उन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, और इम्प्लांटेशन अगर आपका सक्सेसफुल हो गया तो आपकी प्रेगनेंसी रुक पाएगी। ये तो रही बिल्कुल क्लियर सी बात। लेकिन आपको ये समझने के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि आप इस बात को समझें कि जब भी अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने वाली है तो उस टाइम पे जो आपका फर्टाइल विंडो है उसमें आपको ऑल्टरनेट बेसिस पे ट्राई करना है। अब जैसे कि 15 तारीख को आपको पता है कि अंडा रिलीज होगा, लेकिन आपको 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन, 16वें दिन आपको इस तरह से ट्राई करना है। इस तरह से ट्राई करने से होता क्या है कि जो आपके मेल के जो सेल्स होते हैं वो रिन्यू हो जाते हैं। यानी कि अगर 1-2 दिन का एब्सटिनेंस मिलेगा तो वो फिर से उनकी गुणवत्ता रिगेन हो जाएगी, उनकी काउंट रिगेन हो जाएगी, उनकी काउंट अच्छी हो जाएगी, उनकी जो मोबिलिटी है, उनकी जो काउंट है, उनकी जो मॉर्फोलॉजी है, उनमें भी आपको परिवर्तन देखने के लिए मिलता है और ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। यानी कि कुछ दिन का, 2 से 3 दिन का अगर एब्सटिनेंस रहता है, अगर किसी तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कोई मेल, और जब उनका सही टाइम पे जब सेल्स रिलीज होते हैं तो वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो वहाँ पर अगर जो अंडा होती है अगर वो वहीं पर मिल जाते हैं तो आपकी फर्टिलाइजेशन का काम शुरू हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल कि अंडा मिला ही नहीं क्योंकि उस दिन पे ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे पे तो होगा। लेकिन अगर सेल्स स्ट्रांग है, वो 3 से 4 दिन तक सर्वाइव करते हैं, तो वो वहाँ पर आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहेंगे, और जैसे ही अंडा रिलीज होगा आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो आपको ओव्यूलेशन के दिनों में आपको ट्राई करना है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे कि आपका 14वें तारीख को आपका अंडा रिलीज हुआ है तो उस टाइम पे भी आपको आपका जो फर्टाइल विंडो है उस टाइम पे आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। जैसे कि मोस्टली 10वें दिन के बाद से कभी भी आप ट्राई कर सकते हैं। 11वें दिन, 13वें दिन, 15वें दिन ऑल्टरनेट बेसिस पे ट्राई करने से होगा क्या कि आपके जो सेल्स हैं वो रिन्यू हो जाएंगे, और ज़्यादा चांसेस ये रहेंगे कि आपके जो सेल्स हैं वो एग से फर्टिलाइज हो जाए। यानी कि एग का मीटअप होना ज़रूरी है, तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो ये सारी प्रक्रिया आपकी फैल्लोपियन ट्यूब में होती है। तो आपको कोशिश ये करना है कि आपकी पूरी हेल्थ अच्छी रहे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी रहेगी, तो आपको जल्दी से जल्दी आपका फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा और आपकी प्रेगनेंसी रुक पाएगी। तो अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए अच्छी डाइट लीजिए, नॉर्मल जो आपकी बॉडी की एक्सरसाइजेज है वो करनी है, हार्मोन्स को सही रखना है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है,
आपको अपने स्लीप का ध्यान रखना है। सारी चीज़ें अगर मेंटेन रहेगी तो प्रेगनेंसी रुकने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। लेकिन अब रही बात कि प्रेगनेंसी का ये तो पहला चरण था फर्टिलाइजेशन का, लेकिन उसके एक हफ्ते के बाद यानी कि 20वें दिन के बाद से आपकी जनरली इम्प्लांटेशन का काम शुरू होता है। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि जो फर्टिलाइज हुआ जो एग है मेल के सेल के साथ, जब वो घूम घूम कर मतलब एकदम रोल 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 करके घूमता हुआ आएगा और ये अपने सेल के डिवीजन में लगा हुआ होता है। यानी कि जो दो सेल्स होते हैं, एक अंडा और एक जो मेल के सेल होते हैं, वो दोनों अगर मिल जाते हैं, उनका फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये धीरे धीरे करके उनकी मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाती है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से सेल का डिवीजन होता है और ये ब्लास्टोसिस्ट के रूप में ये आपके यूट्रस पर चिपक जाते हैं। ब्लास्टोसिस्ट जो आता है वो आपके यूट्रस का जो परत होता है, क्योंकि आपकी बॉडी प्रेगनेंसी को प्रिपेयर करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन के हार्मोन को बढ़ा करके चल रही है, यानी कि आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ी हुई है। और जब ये प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा, आपके जो यूट्रस की जो थिकनिंग है, लाइनिंग है, वो मोटी होगी। उस टाइम पे आपके जो यूट्रस है उस पर थोड़ी सी, उस परत पे हल्की सी खुरचन होगी, यानी कि आपकी यूट्रस की जो दीवार है हल्की सी रप्चर होती है। और उसी टाइम पे मे बी शायद आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग फील हो सकती है या इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग हल्की सी फील होगी। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो आपकी बॉडी में चिपकेगा और तभी जाके और भी सेल्स डेवलप होंगे। जैसे कि एक बच्चा बनाने के काम आते हैं कुछ सेल्स, और कुछ जो सेल्स होते हैं वो आपके प्लेसेंटा बनाने का काम आती हैं। प्लेसेंटा और माँ के बीच में, बच्चे के बीच में एक बहुत बड़ा कनेक्शन होता है, क्योंकि माँ और बच्चे के बीच में जो मीडिएटर का काम प्लेसेंटा कर रही होती है, क्योंकि प्लेसेंटा माँ के बॉडी के अंदर जुड़ी हुई होती है, माँ के यूट्रस में। और प्लेसेंटा के अंदर एक अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, वो बच्चे की नाभि से जुड़ा हुआ होता है और उसको पोषण वहीं से मिलता है। तो ये प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो वो उसको भी बनना ज़रूरी होता है। तो आपका जब से ब्लास्टोसिस्ट चिपकता है उसके बाद से ये सेल्स का डिवीज़न लगातार होता रहता है और आपकी बॉडी में तमाम तरह के फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। क्या क्या चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी में, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि आपको मे बी थकान हो सकता है, आपको मे बी शायद आपको नोजिया वोमिटिंग भी हो सकती है, आपको ब्रेथलेसनेस हो सकती है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जाती है तो मे बी आपको भूख ज़्यादा लग सकती है, शुगर की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपकी बॉडी में तब आती है जब अगर आपका गर्भ चिपका है और गर्भ आपका रोपण हो गया है, तभी से आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। यानी कि प्रेगनेंसी की शुरुआत बेसिकली आपकी इम्प्लांटेशन के बाद ही होती है, लेकिन सही टाइम पे यानी कि पीरियड के बाद इस दिनों में, जैसे कि जो भी आपका फर्टाइल डेज है उस टाइम पे अगर आप संपर्क में रहती हैं तो ही आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। तो ये कंप्लीट जो डिटेल नॉलेज है ये मैंने आपको बताया। अगर ये इस वीडियो में समझाने का तरीका अच्छा लगा, सारी बातें आपको समझ में आई, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।